पीरों की जय, तरुण सागर जी महाराज की जय हो। आज का जो प्रवचन है, ये प्रवचन श्रवण कुमार के बारे में है। सतयुगों का श्रवण एड़ा हुआ, माँ बापों री कावड़ लेने गंगा जी गया। और आज कालरा श्रवण एरा हुआ, दौड़ पियार बैर लेने न्यारा हुआ। श्रवण के माता पिता अंधे थे और श्रवण की उन्होंने शादी की। जब श्रवण की शादी की तो श्रवण के पीछे सकलानी नार आई। तो वो एक दिन एक कुंभार के पास गई और कुंभार के पास जाकर बोलने लगी कि मुझे एक मटकी बना दो जिसकी दो मुंह कर दो। तो वो दो मुंह की मटकी लेकर आ गई। तो वो श्रवण को तो खीर खिलाती थी और अपने बूढ़े माता पिता को घाट पिलाती थी। तो उनके माता पिता रोज घाट पीते थे। जब एक दिन उसके माता पिता ने श्रवण को बोला कि बेटा, जब से तेरी शादी हुई है तब से हमको खीर नहीं मिल रही है, घाट मिल रही है। श्रवण ने कहा, पिताजी आप झूठ क्यों बोलते हो, आप भी खीर खाते हो, मैं भी खीर खाता हूँ, माता पिता को भी खीर देता हूँ। बोले बेटा ऐसा नहीं है। तो एक दिन श्रवण ने जांच की और उसमें देखा तो उस हांडी के दो मुंह थे, एक में घाट थी, एक में खीर थी। वो घाट अपने माता पिता को परोस दी। वो घाट श्रवण पीने लगा। जब उसको पता लगा कि ये तो घाट है, तो फिर श्रवण ने कहा कि ये तो मेरे माता पिता के साथ में अन्याय हो रहा है। तो श्रवण अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुराल चला गया और बोला, जियो आपकी ये बेटी, हमें आपकी बेटी की जरूरत नहीं है। मुझे जन्म दिया है मेरे माता पिता ने, मैं उनको गंगा जी ले जाता हूँ और चारों धामों की यात्रा करता हूँ। तो उन्होंने कहा, मेरी बेटी का क्या कसूर है। बोले, आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं है, आपकी बेटी अपने घर रख दीजिए। तब श्रवण अपने माता पिता को लेकर चारों धाम की यात्रा के लिए निकल गया। निकलते 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 वो अयोध्या में आया और अयोध्या में उनके माता पिता ने बोले बेटा प्यास लगी है, पानी पिलाओ। श्रवण बेटा पानी लो पिलाए, वन में बेटा प्यास लगी। तो श्रवण अपने माता पिता के लिए पानी भरने गया तो तालाब में वो जो घड़ा था वो डुबुक से आवाज आई। तो राजा दशरथ की चौकी थी, पहरा था। तो राजा दशरथ ने सोचा कोई जानवर आया है, शिकार कर लो। तब राजा दशरथ ने तीर मारा और तीर वो श्रवण के कलेजे पर लगा और श्रवण बोलने लगा, हे राम की आवाज आते ही राजा दशरथ चकित हो गए और उसके पास गए। पास जाकर देखा तो वो तो उसका भांजा श्रवण था। तब राजा बड़े दुख में हुए और राजा ने कहा, अरे भगवान, ये मेरे से अन्याय हो गया। तब श्रवण ने कहा, कोई बात नहीं राजा साहब, आप जाओ और मेरे अंधे माता पिता को पानी पिला कर आ जाओ। तो राजा साहब वो मटकी पानी लेकर अपने अंधे माता पिता, श्रवण के अंधे माता पिता को पिलाने गए। बोले, लो पिताजी, माताजी, पिताजी पानी। तब उन्होंने कहा, नहीं, श्रवण की बोली कहिए, नरई श्रवण की चाल, आप श्रवण नहीं हो, आप कोई और दूसरे हो, हमें सत्य बता दो। उन्होंने कहा, नहीं मैं श्रवण हूँ। बोले, श्रवण की आवाज़ नहीं है, आप सत्य बता दो, नहीं तो हम तुम्हें श्राप देंगे। जब राजा दशरथ ने कहा कि आपका बेटा श्रवण तो काम आ गया, मेरे तीर से मारा गया और अब ये पानी पी लो। उन्होंने कहा, नहीं हत्यारे, हम पानी नहीं पियेंगे, श्रवण 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 करते हम जान दे देंगे। और राजा दशरथ से कहा, मोह गति सु तो गति, जैसे हमारे बेटे के ये तरस कर मर रहे हैं, तू भी अपने बेटे के लिए तरस कर मरेगा, ये हमारा श्राप है। राजा बड़े दुखी हुए और दशरथ के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया। बोले, मोह गति सो तो गति, और श्रवण श्रवण करते उन्होंने प्राण दे दिए। श्रवण आज देश और दुनिया पृथ्वी रहेगी जब तक अमर रहेगा। ये श्रवण की कथा थी। जय तरुण सागर जी महाराज की जय हो। बस लो।